और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रेजेंटेशन को, जिसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी पीपीटी। 1903 लास्ट आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम न्यूट्रिशन की बात तो कर रहे हैं, उससे पहले बात करते हैं कि हम ये जो कंसेप्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों है। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि तभी हम इस प्रोडक्ट के बारे में सीरियसली सुन पाएंगे, तभी हमारा इंटरेस्ट बन पाएगा इस प्रोडक्ट के अंदर, इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आइए बात करते हैं। ओपन योर आईज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। आप अपनी अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सोए हुए हैं जग जाइए, आप जागे हुए हैं, ये पता है, आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को जगाइए और सोचिए, क्या आप उस लाइफ से सेटिस्फाइड हैं जो आप अभी तक जी रहे हैं। अभी तक जो लाइफ जीते आ रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, सभी के होते हैं, सभी को चाहिए होता है कि बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास लग्जरी कार हो, मेरा बैंक बैलेंस हो जो बहुत ज्यादा हो, मुझे कभी भी किसी चीज का प्राइस टैग ना देखना पड़े, जो मैं चाहूं वो ले लूं। ये सपने सभी के होते हैं, लेकिन होता क्या है, हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं लाइफ में। मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, वो अपने बारे में ना सोच के अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो उन सपनों को कहीं ना कहीं दबा लेते हैं जिन सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों में हम अपना दिन रात काम करते रहते हैं, और इन सभी चीजों में हम अपनी हेल्थ को भूल ही जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हेल्थ है वही हमारी वेल्थ है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो सबसे पहला सुख जो होता है, एक निरोगी काया, एक हेल्दी बॉडी जो होती है, वो हमारा सबसे पहला सुख होता है। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, हम अपनी हेल्थ के साथ एक तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल देखने को मिलती हैं, जैसे अस्थमा है, एसिडिटी है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर। हर घर में आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज देखने को मिलेंगे। स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टीथ की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों के टीथ भी खराब हो रहे हैं। डिप्रेशन, आजकल बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वीकनेस, इम्यूनिटी, ये आम बात हो गई है, महिलाओं में वीकनेस हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हमारी सोसाइटी में। इन सभी ये सारी प्रॉब्लम्स पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। देखिए, पहले हॉस्पिटल भी कम थे, बीमारियां भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हॉस्पिटल बढ़ने से बीमारियां कम हुई है? नहीं, वो बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही टॉक्सिक हो चुका है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, जिस रीजन के कारण हमारी ये जो बीमारियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे लाइफस्टाइल में 3 चीजें आती हैं, एक आती है हवा, एक आता है पानी, एक आता है हमारा भोजन। लेकिन क्या है, हवा और पानी दोनों चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, और जो भोजन आजकल हम खा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉक्सिक एयर की। हवा के बारे में आप सभी को पता है कि जैसे फैक्ट्रियों का गंदा धुआं हवा में जा रहा है, तो वही धुआं हवा में फैल के वही धुआं हमारे अंदर जाता है, जो बीमारियों का कारण बनता है। यही नहीं है, पॉल्यूशन, जो व्हीकल्स का पॉल्यूशन है, आजकल जो सभी के पास अपनी अपनी कार है, अपनी बाइक है, और वो हम चलाते भी हैं, ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है तो हमने उस पे ही जाना है ना। तो लेकिन उनका भी जो धुआं है वो भी हमारे लंग्स में जाकर हमारे जो सांस की जो प्रॉब्लम है उसका कारण बनता है।
लोग कहते हैं कि हम धूम्रपान नहीं करते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खड़े हो, आपके पास खड़ा कोई दूसरा व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो उसका धुआं हवा में जा रहा है, तो सांस तो हम भी उसी हवा में ले रहे हैं ना, तो वो ही हवा हमारे अंदर जाती है, वो धूम्रपान वाली ही हवा हमारे अंदर जा रही है। तो अगर हम धूम्रपान नहीं भी करते हैं तो फिर भी वो जो है हमारे लंग्स के ऊपर जाकर असर करता है। तो एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा गया था एयर पोल्यूशन 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा जो कारण है इंडिया में जो मौतें होती हैं उनमें से 5वां सबसे बड़ा कारण है हमारा एयर पोल्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर इसको ना रोका गया तो ये 5वें से पहले पे भी आ सकता है। तो दूसरा रीजन है वाटर, पानी के बारे में आपको पता है। देखिए हम बहुत सारे पर्यटक स्थलों पे जाते हैं, घूमने जाते हैं बहुत जगह पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमने खाया उसके रैपर्स को ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं डस्टबिन में डालने की बजाय। तो ये जो रैपर्स हैं वो सारे किसी ना किसी पानी वाली जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है पीने के लिए, और वो जो पानी है वो हमारे अंदर जाकर बीमारियों का कारण बनता है। अब आप बोलोगे हमारे घरों में फिल्टर लगे हुए हैं तो फिल्टर वाला पानी हम पीते हैं, लेकिन आपको पता है फिल्टर का जो पानी है वो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसी वजह से आजकल बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है। पहले हैंडपंप का पानी पिया जाता था जो कि धरती से डायरेक्ट निकल के आता था नीचे से, और उसको पीते थे जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहती थी। लेकिन आजकल का जो पानी हम पीते हैं उनमें वो विटामिन्स, वो मिनरल्स है ही नहीं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सके। तीसरा आ जाता है भोजन। एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, क्या करे गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अब हम मिडिल क्लास, हम जो पंजाब के या हम इंडिया के जो लोग हैं, हमारे पंजाब की बात करूं तो गेहूं है जो सबसे मेन वो खाना माना जाता है सबके घरों में, है ना। और वही गेहूं की रोटी भी जहरीली हो चुकी है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब गेहूं को स्टोर किया जाता है तो उसमें सल्फास की गोलियां रखी जाती हैं जो कि बहुत खतरनाक केमिकल है, लेकिन जब वो गेहूं खत्म होता है तो गोलियां कहीं नहीं मिलती हैं, वो उसी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और वही गोलियां हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, बीमारियों का कारण बन रही हैं। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए, जो कि आपको बाजार में ये फल और सब्जियां दिखते हैं चमकते हुए, ये भी केमिकल से तैयार किए हुए होते हैं। आजकल ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सब पेस्टिसाइड यूज होते हैं हर तरफ। और यही जो फल सब्जियां हैं, हम कहते तो हैं कि हमारी डाइट में हमने सैलेड भी ऐड किया है, हमने फ्रूट भी ऐड किया है, हम डेली खाते हैं, फिर भी हमें बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो फल सब्जियां तैयार किए गए हैं, ये स्प्रेड इस पे होती है, बहुत सारे केमिकल्स इस पे स्प्रे किए जाते हैं, और आजकल ये देखिए इंजेक्शन लगा लगा के इनको पकाया जाता है। तो ये चीजें जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर बीमारियों का कारण बनती हैं। अब ये चीज तो हमने देख ली, हमने ये तो देख लिया कि हमारी जो हवा है वो भी पोल्यूटेड है, हमारा जो भोजन है वो भी पोल्यूटेड है, हमारा जो पानी है वो भी पोल्यूटेड है। अब हम ना तो हवा को ठीक कर सकते हैं, ना ही पानी को पोल्यूटेड होने से रोक सकते हैं, है ना ही हम भोजन पे ये पेस्टिसाइड के यूज को रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे होता है ये। तो हम करें क्या? इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया है रेनेटस वेलनेस ने, जिसके लिए हम रेनेटस वेलनेस का दिल से थैंक्स कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं रेनेटस वेलनेस के लिए कि उन्होंने हमें एक इतना बढ़िया सॉल्यूशन दिया है जिसका नाम है हमारे पास हमारे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट। हमारे पास जो हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं वो इसका सॉल्यूशन है। और मैं आपके साथ पीपीटी दोबारा से शेयर करती हूँ जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल है, और आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे मैंने अभी बात की है कि हम ना तो हवा को ठीक कर सकते हैं, ना हम पानी को बदल सकते हैं, ना ही हम पेस्टिसाइड के यूज को रोक सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं?
हम अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं एक ऐसा न्यूट्रिशन जो हमें इन सभी से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने का काम करेगा। जी हाँ, ये ऐसे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हैं हमारे जो हमें इन सभी के दुष्प्रभावों से बचाते हैं, जो इनकी वजह से जो बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उन बीमारियों के रीजन को खत्म करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी के जो बीमारियां हैं उनकी जड़ के ऊपर काम करते हैं। देखिए, ना तो हम कोई डॉक्टर हैं, ना ही हम कोई आपको मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी की अंदर से सफाई करता है और टॉक्सिन को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। टॉक्सिन रिमूव होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे और कैसे कैसे हमारी बॉडी के ऊपर वो वर्क करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट रेनेटस नोवा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी कंपनी जो है रेनेटस वेलनेस 5 साल पहले 3 जुलाई 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। 3 जुलाई 2018 के बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। इतनी धूम मचा रखी है इसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और हमारे ग्रेट सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के नेतृत्व में ये हमेशा आगे बढ़ती जा रही है, हमेशा आगे बढ़ती जा रही है। इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। 2 ही कारण होते हैं जो कि डिप्रेशन में ले जाते हैं, बीमारी और बेरोजगारी, है ना। तो हमारे ये जो रेनेटस वेलनेस है ये इन दोनों के ऊपर ही काम कर रही है। हमारा मिशन है पूरे वर्ल्ड में से बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना, और इस पे हम वर्क कर रहे हैं। हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है, हमारा ये जो कंसेप्ट है, इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। बहुत सारे लोगों को पर्सन से पर्सनालिटी बना दिया है, शख्स से शख्सियत में तब्दील कर दिया है। बहुत सारे लोगों को फर्श से अर्श तक लेके गया है ये कंसेप्ट। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं, आप भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके बेस को समझना होगा। जो इसका बेस है हमारे प्रोडक्ट्स। जब तक आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है रेनेटस नोवा, जो कि 12 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन जिसका साइंटिफिक नेम है गार्सिनिया मैंगोस्टाना। ये इसका साइंटिफिक नेम है। थाईलैंड का ये एक फ्रूट है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी ओबेसिटी, एंटी वायरल, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमारे अकेले मैंगोस्टीन में पाई जाती है। इसमें 43 टाइप्स के ज़ैंथोन्स हैं जो कैंसर किलर का भी काम करते हैं। ये हमारा सबसे हमारा मेन, हमारा की इंग्रेडिएंट है। हर एक प्रोडक्ट में डाला गया है जो मैंगोस्टीन। इसको थाईलैंड में क्वीन ऑफ फ्रूट, फलों की रानी भी बोला जाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा साइबेरियन जिनसिंग, जो कि एक हर्ब है। रशिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान की एक हर्ब है, और इसमें परफॉर्मेंस स्टिमुलेंट एक्टिविटी पाई जाती है। हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है हमारा साइबेरियन जिनसिंग। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज इसमें भी पाई जाती हैं। डीएनए को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है, और एक नेचुरल पेन किलर के तौर पे हमारे इसमें डाला गया है हमारा साइबेरियन जिनसिंग। उसके बाद है इसमें सफेद मूसली, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम बोरेविलियम, और ये इंडिया की एक हर्ब है। मेल और फीमेल में कोई भी किसी भी तरह की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर सफेद मूसली के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी स्ट्रेस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हमारे सफेद मूसली में भी पाई जाती हैं। उसके बाद है इसमें एल्डरबेरी का साइंटिफिक नेम है सैम्ब्यूकिस नाइग्रा इसका साइंटिफिक नेम है, और ये एक फ्रूट है यूके, यूरोप और यूएसए में पाया जाता है। एल्डरबेरी, इसमें विटामिन ए, बी और सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो विटामिन सी होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है, जैसे कईयों को मौसम से एलर्जी हो जाती है, कईयों को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, तो उन सभी एलर्जीज के ऊपर एल्डरबेरी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देता है। और उसके साथ साथ कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, जो मौसम बदलने से हमें फ्लू हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, उसके ऊपर भी एल्डरबेरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। यूटीआई, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है, यूरिन की इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके ऊपर भी एल्डरबेरी के बड़े बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है बिलबेरी, जो कि फ्रूट है यूके और यूएसए का। इसमें विटामिन के बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इसमें
टीबी और पैरालिसिस पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, बिलबेरी के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसमें एंटी अल्सर और एंटी फंगल एक्टिविटी पाई जाती है। बिलबेरी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए और डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें है अश्वगंधा, जिसका साइंटिफिक नेम है विथानिया सोमनिफेरा। विथानिया सोमनिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी एक हर्ब है, अफ्रीका, एशिया और इंडिया की एक हर्ब है। अश्वगंधा बहुत पुराने समय से जड़ी बूटियों में इसका यूज होता है। पुराने समय में हकीम इसका यूज करते थे ब्रेन टॉनिक बनाने के लिए। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चैलेंज है अगर किसी को, तो अश्वगंधा उसके लिए एक वरदान है। तो किसी को नींद कम आती है, किसी को बहुत ज्यादा आती है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए अश्वगंधा जो है बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है, जो हमारे रेनेटस नोवा में डाला गया है। उसके बाद है इसमें शिगरू, जिसका साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ओलिफेरा। ये एक हर्ब है सूडान, इथोपिया और इंडिया की। इंडिया में भी बहुत पुराने समय से इसको भी यूज किया जाता है। इसके पत्ते, इसके फलियां, इसके फूल सभी सब्जी बनाने में, अचार में, चटनी में इसको यूज किया जाता था। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे विटामिन, उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन, इसमें फॉलिक एसिड नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इसको न्यूट्रिएंट्स का स्टोर हाउस भी बोला जाता है हमारे सिगरू को, जिसको सुहाजना भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं। इसको न्यूट्रिएंट्स का स्टोर हाउस बोला जाता है। हमारी बॉडी के वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। हमारे पीएच लेवल को नियंत्रित रखने में हेल्प करता है हमारा सिगरू। उसके बाद इसमें है शतावरी। शतावरी है जो वो भी एक हर्ब है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक हर्ब है। शतावरी का काम क्या है? मेल फीमेल दोनों में हार्मोन्स होते हैं, और आप सभी को पता है कि अगर हार्मोन्स हमारे बिगड़ते हैं तो कितने सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। तो फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है हार्मोन्स की, जैसे उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम लगा लीजिए। तो जब मीनोपॉज का टाइम आता है तो उस टाइम चिड़चिड़ापन हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इम्बैलेंस। तो ये जो हमारा शतावरी है, इसको वरदान माना गया है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके इन सभी प्रॉब्लम से निजात दिलाने में हमारी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ इसमें एंटी अल्सर और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हमारी हेल्प करता है शतावरी एक्सट्रैक्ट। उसके बाद इसमें है पुनर्नवा। पुनर्नवा जिसका साइंटिफिक नेम है बोयरेविया डिफ्यूजा। बोयरेविया डिफ्यूजा पुनर्नवा, और इसमें ये हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमारा लिवर साफ होगा तो हमें भूख अच्छी लगती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। यूटीआई पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उस पर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोक्सुरा। गोक्सुरा एक हर्ब है, यूरो एशिया की, मिडल ईस्ट की और इंडिया की एक हर्ब है, जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। इसमें मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटीज पाई जाती हैं, स्पर्म प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करने में हमारी हेल्प करता है हमारा गोक्सुरा। इसके बाद इसमें है जिंको बायलोबा, जिसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज पाई जाती हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव का मतलब नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए जिंको बायलोबा बहुत बढ़िया एक इंग्रेडिएंट है। वेट लॉस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी विजन को इम्प्रूव करने में और माइग्रेन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है हमारा जिंको बायलोबा। नेक्स्ट है हमारा मंजिस्टा, जो कि हर्ब है, जापान, साइबेरिया की, अफ्रीका की और इंडिया की एक हर्ब है, जिसका साइंटिफिक नेम है रूबिया कार्डिफोलिया। रूबिया कार्डिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है। इसका काम क्या है? ये जो मंजिस्टा है ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है। अगर हमारा ब्लड साफ होगा तो हमारी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है मंजिस्टा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में हेल्प करता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, और कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है मंजिस्टा इंग्रेडिएंट, जो हमारे रेनेटस नोवा में डाला गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रेनेटस नोवा के 12 इंग्रेडिएंट्स,
जो कि एक मैजिकल तरीके से काम करते हैं। और ये सभी जड़ी बूटियां मिलकर बनाती हैं एक ऐसी संजीवनी बूटी जिसने बहुत सारे लोगों के लाइफ को ही चेंज कर दिया है। बहुत सारे लोग जो परेशान हो चुके थे दवाइयां खा खा के, एलोपैथी की दवाइयां खा खा के, तो उनको दवाइयों से छुटकारा दिलाने में भी हेल्प की है हमारे रेनेटस नोवा में। देखिए, हम दावा नहीं करते हैं किसी बीमारी को ठीक करने का, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो बीमारी के ऊपर तो काम करता ही नहीं है। ये काम करता है उस रीजन के ऊपर जिस रीजन के कारण वो बीमारी शुरू हुई थी। तो ये जड़ के ऊपर काम करता है, बीमारी के ऊपर काम नहीं करता है। तो ये था हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास 9 प्रोडक्ट हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है एलोस्टीन। ये है हमारी मैजिकल टूथ जेल। इसके 2 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो एक है मैंगोस्टीन और दूसरा है एलोवेरा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी मैजिकल टूथ जेल एलोस्टीन। मैंगोस्टीन आपको पता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंगोस्टीन में जो हमारे मसूड़ों की हेल्थ है उसके लिए बहुत बढ़िया होती है। एलोवेरा एक सूदिंग इफेक्ट देता है। दांतों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे दांतों में पीलापन है, चाहे मुंह से स्मेल आती है, चाहे पायरिया की प्रॉब्लम है, चाहे मसूड़ों की कोई भी दिक्कत है, तो उन सभी चैलेंजेस के लिए हमारी एलोस्टीन एक बहुत बढ़िया टूथ जेल है। और वर्ल्ड की नंबर 1 पेस्ट बन चुकी है हमारी एलोस्टीन, क्योंकि इसके रिजल्ट ही इतने बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नोवास्टीन सोप के बारे में। नोवास्टीन जो है ये एक ऐसा सोप है जिसमें मैंगोस्टीन और एवोकाडो का मिश्रण डाला गया है। मैंगोस्टीन आपको सभी को पता है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। टाइम से पहले जो हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए मैंगोस्टीन जो हर्ब है वो इसमें डाली गई है। मैंगोस्टीन फ्रूट है जो इसमें डाला गया है। उसके साथ साथ इसमें डाला गया है एवोकाडो। एवोकाडो क्या करता है, हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करने का काम करता है। क्योंकि जब भी हम कोई सोप यूज करते हैं अपनी स्किन के ऊपर तो स्किन जो है वो खिंची खिंची हो जाती है, लेकिन ये जो एवोकाडो इसमें डाला गया है ये नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और हमें हमारी जो स्किन है उसको सन टैनिंग से बचाता है, सन बर्न होने से बचाता है। जो ब्लैमिशेस, जो पिंपल्स के जो दाग हमारी स्किन के ऊपर रह जाते हैं उनको रिमूव करने में भी हमारी हेल्प करता है हमारा ये नोवास्टीन सोप। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ेंथ प्रो। ज़ेंथ प्रो कोई नॉर्मल प्रोटीन पाउडर नहीं है, ये भी एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। इसमें बहुत सारी हर्ब्स डाली गई हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स डाले गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। फ्री रेडिकल से बचाने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। उसके अलावा डायबिटिक को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, मसल रिलैक्सेंट, मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं ये सभी। और 9 फ्लेवर्स में हमारे पास मौजूद है हमारा ज़ेंथ प्रो प्रोटीन पाउडर। तो आइए थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं और कैसे हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे इसमें एक हर्ब है मैंगोस्टीन, वो तो हमारा की इंग्रेडिएंट है, वो हमारे हर एक प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। ये जो मैंगोस्टीन है ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे वेट लॉस को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है हमारा मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, जो कि ज़ेंथ प्रो में भी हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा हमने पहले भी बात की है कि ब्रेन के लिए एक टॉनिक माना गया है। ब्रेन, ये हमारे स्टैमिना को भी बूस्ट करता है अश्वगंधा, और ब्रेन फंक्शनिंग में तो अच्छा है ही है। और स्लीप की अगर किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी अश्वगंधा जो है बहुत बढ़िया हर्ब है जो हमारे ज़ेंथ प्रो में भी डाली गई है। शतावरी एक्सट्रैक्ट है, जैसे पहले भी बात की है कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है हमारा शतावरी एक्सट्रैक्ट। मेल फीमेल दोनों के लिए बढ़िया होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। इसमें है लिकोरिक एक्सट्रैक्ट जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है ये जो लिकोरिक एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, हमारी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है लिकोरिक एक्सट्रैक्ट। इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफाइंग करने में हेल्प करता है और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है जो कि हमारी बॉडी को बहुत तरह का न्यूट्रिशन प्रदान करता है और हमारी बॉडी के अंदर एक सूदिंग इफेक्ट देता है एलोवेरा।
ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो स्किन तो अपने आप ही क्लियर होनी शुरू हो जाती है। इसमें विटामिन सी है जो कि हमारी ब्लड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यूनिटी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। और इसमें विटामिन ए है जो आईज के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये सभी, आईज के लिए और हार्मोन्स के लिए बहुत बढ़िया होते हैं ये सभी विटामिन। इसमें है सोडियम, जो नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स के लिए बढ़िया होता है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, ये आप सभी को पता होगा कि फ्लूइड से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो वो उन्हीं सभी फ्लूइड्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है ये सोडियम जो हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर ज़ेंथ-प्रो में डाला गया है। मैग्नीशियम है इसमें जो हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसमें क्लोरीन है जो कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। इसमें कैल्शियम है जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। इसमें पोटाशियम है जो कि हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें जिंक है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करता है और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जिंक। इसमें है आयरन जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। इसमें है मैग्नीज जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत बढ़िया होता है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें है कॉपर जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। अब कोलेजन क्या होता है, हमारी स्किन जो है उसमें एक इलास्टिसिटी होती है, वो इलास्टिसिटी कोलेजन के कारण होती है। तो ये जो कोलेजन को बनाने में हमारी हेल्प करता है कॉपर, जिससे कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है, स्किन मतलब बढ़िया एक मुलायम सी स्किन हमारी बनी रहती है अगर हम इसको रेगुलर यूज करते हैं। तो इसमें है सेलेनियम जो कि सेल्स को डैमेज होने से बचाने में और किसी भी तरह की इंफेक्शन से बचाने में हमारी हेल्प करता है। इसमें है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फाइबर्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज को लेके जाते हैं, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो पाता है। इसमें है डाइटरी फाइबर जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे लीवर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एनर्जी का मेन स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारे किडनीज के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें फैट डाला गया है, ये फैट बुरा वाला फैट नहीं है, ये अच्छा वाला फैट है और ये फैट हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए, डी और ई को अब्सॉर्ब करने में। ये फैट हमारी बॉडी के अंदर विटामिन को अब्सॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारे ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है ये वाला फैट। तो ये था हमारा ज़ेंथ-प्रो, इसके इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा ज़ेंटच रेंज, ज़ेंटच रेंज, जिसमें हमारे पास आते हैं 3 प्रोडक्ट, जिसमें है सबसे पहले है हमारा हैंड वॉश जो कि कॉम्बिनेशन है मैंगोस्टीन, नीम और अकाई का कॉम्बिनेशन है। ये जो मैंगोस्टीन है हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है और नीम और अकाई 100% जर्म्स को किल करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा हेयर क्लेंजर, ज़ेंटच हेयर क्लेंजर है जिसमें मैंगोस्टीन, शिकाकाई और ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन डाला गया है। बालों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे बाल झड़ते हैं, टाइम से पहले सफेद हो गए हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो उन सभी के लिए हमारा ये जो हेयर क्लेंजर है बहुत बढ़िया वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा ज़ेंटच बॉडी क्लेंजर जिसमें कि मैंगोस्टीन, सिगरू और एल्डर फ्लावर डाले गए हैं। ये भी हमारी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको अंदर से क्लीन करते हैं और अंदर से क्लीन करके हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं हमारा बॉडी क्लेंजर। तो ये थी हमारी ज़ेंटच रेंज जिसमें 3 प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कढ़ायु। अगर जीना चाहते हो लंबी आयु तो चाय छोड़कर पीजिए कढ़ायु। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कढ़ायु हमारी बॉडी के ऊपर वर्क कैसे करता है। कढ़ायु में डाले गए हैं 18 तरह की हर्ब्स, ऐसी हर्ब्स जिनके बारे में हमने सुना तो है, हमारे किचन में यूज भी होती हैं वो हर्ब्स, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वही हर्ब्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर कितना मैजिकल तरीके से काम कर सकती हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी हर्ब्स हैं जो हमारे कढ़ाइयों में डाली गई हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए उन सभी हर्ब्स के। इसमें सबसे पहले डाली गई है अश्वगंधा। पहले भी हमने बात की है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, वो अश्वगंधा हमारे कढ़ाइयों में डाली गई है। इसमें है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक जिसको हल्दी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा पहले जब किसी को चोट लगती थी तो क्या करते थे, दूध में हल्दी मिला के दिया जाता था उसको, क्योंकि उससे क्या होता था कि जो दर्द है चोट का, अगर जख्म हो गया उसके ऊपर दर्द है उसका हल्दी से कम हो जाता था। तो वो हल्दी हमारे इस काढ़ा में डाली गई है। तो अगर आपको स्किन की, जब किसी की शादी होती थी तो हल्दी का लेप लगाया जाता था उससे, ताकि स्किन जो है वो ग्लोइंग हो सके। तो वो ये जो हल्दी है हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे पेन किलर का काम करती है ये हल्दी जो हमारे कढ़ाइयों में डाली गई है। इसमें है सिनेमन एक्सट्रैक्ट। सिनेमन जिसको दालचीनी भी बोला जाता है, सिनेमन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। हार्ट, हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए ये जो सिनेमन एक्सट्रैक्ट, दालचीनी एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है इसमें मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन जो कि हमारा की इंग्रेडिएंट है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जिसमें पाई जाती हैं वो मैंगोस्टीन इसमें डाला गया है हमारे कढ़ाइयों में। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, तो इसमें ग्रीन टी है जो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, वेट लॉस के लिए, और उसके साथ साथ मेंटल अलर्टनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है हमारे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। इसमें डाला गया है ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं काली मिर्च। ये जो काली मिर्च होती है ये हमारे वाउंड हीलिंग के लिए, कोई भी जख्म है बॉडी के ऊपर तो उसको हील करने के लिए और हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें डाला गया है जिंजर एक्सट्रैक्ट जिसको अदरक भी बोलते हैं। आप सभी को पता ही है कि अदरक हम खांसी के लिए यूज करते हैं, अदरक का रस और शहद मिला के लेते हैं। तो ये जो जिंजर है हमारे गले के लिए बहुत बढ़िया होता है। जिंजर है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को भी स्टमक पेन होती रहती है तो उसके लिए जिंजर एक्सट्रैक्ट बहुत बढ़िया एक्सट्रैक्ट है। इसमें है तुलसी एक्सट्रैक्ट। तुलसी को यूज किया जाता था फीवर के लिए। जब किसी को फीवर होता था तो पानी में तुलसी के पत्ते उबाल के दिए जाते थे जिससे उसका फीवर ठीक हो जाता। तो वो तुलसी हमारे कढ़ाइयों में है। ये तुलसी क्या करती है, फीवर के टाइम पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छी होती है तुलसी, और किडनी के स्टोन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है तुलसी। इसमें है शंख पुष्पी एक्सट्रैक्ट। शंख पुष्पी जो होता है ये भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। कंसंट्रेशन के लिए शंख पुष्पी बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है। इंसोम्निया के लिए, एंजाइटी के लिए शंख पुष्पी एक्सट्रैक्ट जो कि हमारे कढ़ाइयों में डाला गया है बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। इसमें है कोरिएंडर एक्सट्रैक्ट। कोरिएंडर जिसको धनिया भी बोलते हैं। कोरिएंडर में विटामिन के होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स के लिए, और इसी के साथ साथ हमारे हार्ट के लिए, शुगर के लिए, स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है हमारा कोरिएंडर एक्सट्रैक्ट। इसमें है क्लव जिसको लौंग भी बोलते हैं। तो ये जो क्लव है ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए डायबिटिक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया वर्क करता है क्लव एक्सट्रैक्ट। इसमें है नटमेग। नटमेग एक्सट्रैक्ट जिसको जायफल भी बोलते हैं वो हमारे कढ़ाइयों में डाला गया है। ये जो नटमेग एक्सट्रैक्ट है ये नसों के से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत बढ़िया वर्क करता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है नटमेग एक्सट्रैक्ट। इसमें है मुलेठी। मुलेठी भी यूज की जाती है गले के लिए। तो अगर किसी को पुरानी से पुरानी कोई खांसी भी चली आ रही है तो उसको आप कढ़ाइयों दोगे तो इसके इंस्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो मुलेठी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। मुलेठी के कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसमें है एडल्सा एक्सट्रैक्ट जिसको मालाबार नट भी बोलते हैं। एडल्सा एक्सट्रैक्ट कफ और कोल्ड के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। चेस्ट की कोई इन्फेक्शन है, फ्लू है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है हमारा एडल्सा एक्सट्रैक्ट। इसमें है एक्नीशिया एक्सट्रैक्ट जो कि कफ फीवर के लिए अच्छा होता है।
चेस्ट की इन्फेक्शन है, बॉडी में पेट की इन्फेक्शन है, तो उनके लिए भी एक्नीशिया बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है। इसमें है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट जो कि एंजाइटी पे काम करता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है कई लोगों को, तो उनके लिए ब्राह्मी जो है हमारे कढ़ाइयों में डाली गई है, ये बहुत बढ़िया एक्सट्रैक्ट है। इसमें है एसाफोइटिडा, एसाफोइटिडा बोलते हैं हींग को। हींग जो हम किचन में हमेशा यूज करते हैं डाइजेशन के लिए, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। एक यूज और होता है एसाफोइटिडा का, ये ओपियम का एंटीडोट माना गया है। ओपियम मीन्स नशा, ओपियम मीन्स अफीम जो लोग खाते हैं उनके लिए, जो नहीं छोड़ पाते हैं उनको अगर वो हींग खाना शुरू कर देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, तो वो उससे भी उसका एंटीडोट इसको मानते हैं एसाफोइटिडा को, जो कि हमारे कढ़ाइयों में डाला गया है। इसमें है आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आंवला में पाई जाती हैं। तो ये थे हमारे कढ़ाइयों के 18 इंग्रेडिएंट जो कि बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। आपने सिर्फ पानी गर्म करना है, उसमें इसको घोलना है और पी लेना है, और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट, हमें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट जिसका नाम है इम्यूजेंट। इम्यूजेंट जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, ये पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें जैसे भी वो वर्क करती है, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम जैसे चलता है, तो फ्री रेडिकल्स अंदर बनते रहते हैं। जैसे भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि इसी के अंदर अपने आप ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी बनते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स को बनने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होती है, जो हेल्प देता है हमारा भोजन, जो हेल्प देता है हमारा पानी, जो हेल्प देता है हमारी हवा। लेकिन जैसे हमने पहले बात की है, ये हवा, पानी और भोजन है वो आजकल पॉल्यूटेड हो चुके हैं, केमिकल युक्त हो चुके हैं भोजन हमारे, तो इस वजह से वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स बनते थे हमारी बॉडी में वो कम बनने शुरू हो जाते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर पैदा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर ये फ्री रेडिकल जो बढ़ रहे हैं वो अगर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक का रीजन बनते हैं, हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं तो हार्ट अटैक का रीजन बनते हैं, हमारे नीज तक पहुंचते हैं तो घुटनों के दर्द का, हमारे क्या बोलते हैं उसको, आर्थराइटिस का रीजन बनते हैं। ये हमारे फ्री रेडिकल्स, ये हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अर्ली एजिंग साइंस जो आते हैं वो भी इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आते हैं। सबसे बड़ा रीजन है फाइन लाइंस और रिंकल्स का ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये जो हमारा इम्यूजेंट है ये हमें उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। क्रोनिक से क्रोनिक डिसीज में भी इतने बढ़िया रिजल्ट हमें मिल रहे हैं इम्यूजेंट के कि आप अगर एक बार यूज करेंगे, और इसका टेस्ट इतना बढ़िया है। मिक्स बेरीज है, इसमें 18 तरह की बेरी चेरीज डाली गई हैं। आइए बात करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी, कौन कौन सी इसके चेरी बेरी है और कैसे हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करती हैं। फ्लेवर इसका एक जूस की तरह है, एक टैंगी सा जूस जो होता है उसकी तरह इसका फ्लेवर है, बहुत बढ़िया फ्लेवर है। और लोग पूछते हैं कि इसको, अब ये सभी प्रोडक्ट हमने ले तो लिए, अब इनको लेना कैसे है ना। तो आप रेनेटस नोवा, ये देखिए, ये जो सप्लीमेंट होते हैं, ये जो ये हमारे फूड सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि इसका टाइम निश्चित किया जाए। आप कभी भी इसको ले सकते हैं और किसी भी टाइम आपको इसको ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम इसके लिए नहीं होता है। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चेरी बेरीज डाली गई हैं। तो इसमें सबसे पहले है मैंगोस्टीन, जो कि हमारा की इंग्रेडिएंट है, आप सभी को पता है। मैंगोस्टीन जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो अगर ये हमारा इसमें है तो हमारी स्किन जो है ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू कर देगी। हमारे स्किन से जो फाइन लाइंस, रिंकल्स जो टाइम से पहले झुर्रियां पड़ गई हैं वो अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें है अकाई बेरी, जो कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में हमारी हेल्प करती है अकाई बेरी। इसमें है गूसबेरी, जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्लांट से मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। इसमें विटामिन ई और सी पाया जाता है जो हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं।
इसमें है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स को जिनको यूटीआई होता है। यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए क्रैनबेरी जो है एक रामबाण माना गया है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, अल्सर्स के लिए भी क्रैनबेरी बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। इसमें डाला गया है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कैंसर पेशेंट्स के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए, स्ट्रोक के लिए, किसी को हार्ट स्ट्रोक भी आया तो उसके लिए भी स्ट्रॉबेरी जो है बहुत बढ़िया एक फ्रूट है, जो एक चेरी बेरी जो इसमें जो डाली गई है, ये सभी के बहुत बढ़िया बढ़िया काम है जो इनमें डाले गए हैं। इसमें है गोजी बेरी। गोजी बेरी जो होती है हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने में हमारी हेल्प करती है और हमारे लिपिड्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। इसमें डाली गई है चेरी, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के है और इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं जो कि हमारी बॉडी को में मोटापा नहीं आने देती हैं। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो करना शुरू कर देती है अगर हम इसको रेगुलर लेते हैं तो। इसमें है रसबेरी जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया। इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है और हमारी बोन्स के लिए, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में भी रसबेरी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। इसमें है बिलबेरी। बिलबेरी में फाइबर होता है जो कि हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। बिलबेरी के डायरिया के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आईज के लिए भी बहुत अच्छा होता है हमारा बिलबेरी एक्सट्रैक्ट। इसमें है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है तो उससे लड़ने में हेल्प करता है और इसमें से हमें मिलता है ओमेगा 6। इसमें डाला गया है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में, हमारे बीपी को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। इसमें डाला गया है रेड बेरी जो कि ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए बहुत बढ़िया वर्क करता है। और कैटरेक्ट, जिसको कैटरेक्ट आईज का रोग होता है, जिसको काला मोतिया, सफेद मोतिया बोलते हैं, उनके लिए रेडबेरी बहुत बढ़िया है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत बढ़िया होता है हमारा रेडबेरी। इसमें है सी बकथर्न। सी बकथर्न जो होता है हमारे पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें देता है। स्किन सोराइसिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी सी बकथर्न के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें है हकलबेरी। हकलबेरी जो होता है ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यू है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है हमें हकलबेरी। इसमें है स्टोन बेरी, जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में और हमारे वेट को मैनेज करने में भी स्टोन बेरी हेल्प करता है हमारी बॉडी की। इसमें है मलबेरी, जिसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है और ये कैंसर के रिस्क को कम करने में भी हेल्प करता है मलबेरी एक्सट्रैक्ट। इसमें है ग्रेप एक्सट्रैक्ट इसमें है, जिसमें पोटाशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट। ये है 18 तरह की चेरी बेरीज जो कि हमारे इम्यूजेंथ में डाली गई हैं, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती हैं। क्रोनिक से क्रोनिक डिसीज जो है उनके ऊपर भी इम्यूजेंथ के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोडक्ट सेशन। सिर्फ और सिर्फ हमने प्रोडक्ट के बारे में ही चर्चा की है इसमें। आई होप आप सभी को प्रोडक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता चला होगा, है ना। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है जो आपके मन में रह गया हो किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में, तो जिसने भी आपको आज इनवाइट किया है आप उसके साथ बैठिए, उससे समझिए और उससे जानिए कि कौन कौन से ये इंग्रेडिएंट और कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका साइंटिफिक नेम है। जैसे अमृत यात्रा चल रही है, हमारे रिस्पेक्टेड ऋषिकेश पाठक सर बहुत जगह जाते हैं, वहां पे उन्होंने कंटेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, कौन बनेगा लखपति, 1 लाख रुपया कौन जीतना चाहता है। तो अगर आप भी वो 1 लाख रुपया जीतना चाहते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट की थॉरली नॉलेज लेनी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा, तभी आप वो 1 लाख जीतने के काबिल बन पाएंगे। प्रोडक्ट को भी समझिए, प्लान को भी समझिए, सीखते रहिए,
सिखाते रहिए। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चनिंग आती है कि कहते हैं कि प्रोडक्ट लेने के बाद ना स्किन में या हमारे पेट में कुछ हो रहा है या कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है ना, तो इसको ये जो स्टेज आती है जब हम न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम न्यूट्रिशन को नजरअंदाज करते रहते हैं, तो वो जो न्यूट्रिशनल गैप है हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ता चला जाता है। तो लोग ये पूछते हैं कि कितनी देर में हमें रिजल्ट आएगा, तो वो उस न्यूट्रिशन गैप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को जो रिजल्ट है वो कितनी देर में आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशनल गैप कितना ज्यादा है। अगर तो आप फिर बीच में न्यूट्रिशन लेते रहे हैं तो गैप कम होगा, तो आपको रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बचपन से बिल्कुल भी न्यूट्रिशन को लिया ही नहीं है, आप उस न्यूट्रिशन को इग्नोर कर रहे थे, तो वो गैप जो है बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन होता जरूर है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, आप रेनेटस नोवा भी लेते हो, आप कढ़ाइयो भी लेते हो, आप ज़ेंथ प्रो भी लेते हो, आप इम्यूज़ेंथ भी लेते हो, तो बहुत जल्दी आप उस न्यूट्रिशन गैप को भर सकते हो। और जब वो आपका न्यूट्रिशनल गैप भर जाएगा तो आपको आपकी बॉडी को उस टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई चैलेंज आता है किसी को, किसी का पेट खराब होता है या स्किन के ऊपर कोई भी हल्की सी एलर्जी उसको दिखती है, तो इसके घबराने की बात नहीं है, इसको हीलिंग क्राइसिस बोला जाता है। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड परिवेश नागर सर ने भी हमें बताया था हीलिंग क्राइसिस के बारे में, कि उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाया था कि मान लीजिए आपका घर है, आप उसको हर साल पेंट करते हो, पिछला पेंट है उसके ऊपर ही पेंट कर दिया, हर साल लगातार 20, 25, 30 साल उसके ऊपर पेंट होता रहा, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो पेंट उसके ऊपर टिकना ही बंद हो जाता है ना। क्योंकि ऐसे ही हमारी बॉडी है, बचपन से लेकर जो भी हम खा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के रूप में जमा होते रहते हैं, चर्बी बनती रहती है अंदर, तो वो वहां पे अटक जाते हैं, वो चिपक जाते हैं अंदर। तो जब हम न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं, ये हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, है ना। जब डिटॉक्सिफाई अंदर से सफाई होगी तो वो बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। ऐसे ही जब हमने नया पेंट करना है, वो पेंट नहीं टिक रहा है, तो क्या करेंगे, पुराने पेंट को पहले उखाड़ना पड़ेगा। जब उखाड़ेंगे, कैसे उखाड़ेंगे, या तो उसके ऊपर रेगमार लगता है या फिर उसको हथौड़ी के साथ तोड़ा जाता है। तो जब हथौड़ी के साथ तोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत चोट तो उसको लगेगी ना। ऐसे ही जब हमारा न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, सर्विसिंग होगी, तो जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो थोड़ी बहुत पेन तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर लूज मोशन हो रहे हैं, स्किन के ऊपर कुछ इन्फेक्शन आपको लग रही है, स्किन के ऊपर दाने हो रहे हैं, इट मीन्स कि न्यूट्रिशन ने अंदर जाकर काम करना शुरू कर दिया है। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, इसी को हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं। उस समय पे आपने क्या करना है, उस समय पे आपने पानी की मात्रा बढ़ा देनी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, आपने फाइबर की मात्रा बढ़ा देनी है, आपने उसमें सैलेड ऐड करना है अपनी डाइट में आपने फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो ऐसे ही आपने न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ना है, आपने उसके साथ साथ पानी की मात्रा बढ़ानी है, ताकि वो टॉक्सिन्स जो है वो इजीली आपकी बॉडी में से रिमूव हो सके और आपको बढ़िया रिजल्ट मिल सके। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये चैलेंजेस जो हैं सभी को आते हैं मार्केट में, और कई लोग घबरा जाते हैं कि उनको ऐसी दिक्कत आ गई है तो अब हम क्या करें। तो फिर क्या होता है, फिर अपलाइन को कॉल की जाती है, अपलाइन से बात करवाई जाती है। लेकिन आप खुद जानिए, खुद समझिए, खुद अपने प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए। आपने जिसको भी ये प्रोडक्ट दिया है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेज भी उसमें आ सकती है, और अगर ये स्टेज आती है, मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे। ये सभी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि खुद को पता होंगी तभी आप आगे टीम को बता पाएंगे, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अपलाइंस पे ही डिपेंड रहेंगे तो आपका काम बड़ा होना बहुत मुश्किल है, फिर आपकी अपलाइन का ही काम होगा, आपका काम नहीं होगा। सो खुद नॉलेज लीजिए। ऐसे ही जैसे आज प्रोडक्ट के बारे में बात हुई है, ऐसे ही एक प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। प्लान में भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। वही 1 लाख का जो खेला चल रहा है उसके बारे में, और उसके लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कितनी तरह की इनकम होती है उसमें, और कैसे कैसे हम रैंक अचीव कर सकते हैं, कितने सीसी चाहिए होते हैं रैंक को अचीव करने के लिए, कौन सी कंडीशन होती है रैंक को अचीव करने के लिए,
उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे हमारे कोई भी जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो लास्ट में थैंक्स करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का। आज का सेशन जो था बहुत बढ़िया गया, मैंने भी खुद से बहुत कुछ सीखा है। आज भी मैं खुद से बहुत कुछ सीखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है। जितना कुछ भी मैंने यहाँ से लिया है आज तक, वो आप तक डिलीवर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप अभी तक यहाँ पे बने हुए थे, और कुछ भी डाउट रह गया हो तो अपनी जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे संपर्क कीजिए, उनसे जानिए, समझिए और इसकी नॉलेज को ग्रैब कीजिए, क्योंकि डाउट रखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डाउट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे तो हम काम भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। रात को मिलते हैं हमारी कमांडो ट्रेनिंग में हमारे रिस्पेक्टेड ऋषिकेश पाठक सर के साथ। वो मुझे लगता है कि सर कहीं पे बिजी हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका एंड भी मैं खुद ही करूंगी। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसी तरह रॉक करते हुए। आप भी जिन सपनों को लेकर आपने इस रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन किया है, आपके वो सभी सपने पूरे हों, ऐसी आशा करते हुए आपसे विदा लेती हूँ आज के इस सेशन से। फिर मिलेंगे, अनंत काल तक रॉक करता रहेगा रेनेटस। आप भी ऐसे ही सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।